अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप बता दें 1% आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगेगी, लेकिन अगर डिफेंस पर्सन हो और अगर आप यहाँ से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आपको कोई भी जो है प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस में अगर आप 2 लाख तक का ले तो 270 रुपए, 2 लाख से ऊपर का ले तो 450 रुपए आपको देने पड़ेंगे। डिफेंस पर्सनल के लिए कोई भी जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। प्री पेमेंट चार्जेस आपके नील है, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे आपको। डॉक्टर्स के लिए जो है 0.90% ऑफ लोन अमाउंट जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी। डॉक्यूमेंटेशन 450, प्री पेमेंट चार्जेस नील है। पेंशनर के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस नील है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस सिर्फ लगेंगे आपके 500 रुपए के। अब यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ पीएनबी पर्सनल लोन चल रहे हैं वो देख लेते हैं। तो पर्सनल लोन फॉर पब्लिक है। अब इसमें अगर कोई भी जो इंडिविजुअल है जिसको पर्सनल लोन के रिक्वायरमेंट है, अगर उसको मेडिकल इमरजेंसी है या उसको जो है ट्रेवल एक्सपेंसेस, वेडिंग एक्सपेंसेस, एजुकेशन के लिए पर्सनल लोन चाहिए तो इस स्कीम के थ्रू ले सकते, या तो आप 20 लाख तक का जो है मैक्सिमम अमाउंट ले सकते हो, या आपकी जो ग्रॉस मंथली सैलरी होगी उसका मैक्सिमम 24 टाइम जो है आप यहाँ से मैक्सिमम लोन ले सकते हो। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो आप मैक्सिमम जो है 4,80,000 रुपए तक का जो है मैक्सिमम लोन यहाँ से ले सकते हो। टेन्योर 6 साल के लिए ले सकते हो। 1% तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। अब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, उनको अपनी पर्सनल या बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए अगर जो है पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो वह यहाँ से ले सकता है। उनको अपनी एवरेज ग्रॉस मंथली इनकम जो होगी उसका 10 टाइम जो है मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हो। लोन टेन्योर आपको 5 साल के लिए मिलेगा, या तो आपकी एज जब तक 65 ईयर्स हो जाए तब तक के लिए आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए जो उनको भी अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से 2 लाख से 20 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हैं। 7 सालों के लिए 0.90% आप लोन अमाउंट जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगेगी। पर्सनल लोन फॉर पेंशनर, अब जो भी पेंशनर वगैरह हैं जिनकी पेंशन जो है पीएनबी बैंक में आती है तो वो लोग जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं। मिनिमम 25,000 से स्टार्टिंग होगी। अगर आपकी एज जो है 70 साल तक है तो आप जो है यहाँ पे 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। अगर आपकी 70 से 75 के बीच में एज है तो 7.5 लाख तक का लोन ले सकते हो, और अगर आप 75 साल के ऊपर हो तो आप यहाँ पे 5 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रिक्वायर होती है तो देख लेते हैं। तो पब्लिक के लिए जो भी एप्लीकेंट होगा जिनकी सैलरी जो है पीएनबी बैंक में आती होगी, या तो जो परमानेंट एम्प्लॉय हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयूज के, तो एटलीस्ट 2 ईयर का जो है उनको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एलआईसी एजेंट होंगे जो उनकी एज जो है 60 साल के नीचे होगी और उनको 5 साल का जो है मैक्सिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, और उनकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है तो वो लोग जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जिनकी जो है मिनिमम ग्रॉस एनुअल इनकम जो है वो 6 लाख होनी चाहिए लास्ट 2 ईयर की। मिनिमम सिविल स्कोर रिक्वायर होता है 750 से उससे ऊपर होना चाहिए आपका। डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर जो है उनकी एटलीस्ट जो ईयरली इनकम है वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए, और 2 साल से जो है वो टैक्स वगैरह पे कर रहे हो। उसमें कोई भी पेंशन हो, चाहे वो फैमिली पेंशन हो, गवर्नमेंट पेंशन हो या डिफेंस पेंशन हो, वो अगर आपकी पेंशन पीएनबी बैंक से निकाल रहा है तो वो सब लोग जो है यहाँ से एलिजिबल होंगे पर्सनल लोन लेने के लिए।